जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है रिवीजन। रिवीजन क्या, तो अकाउंटेंसी का रिवीजन करना है। किस क्लास के लिए, तो क्लास 12 के लिए। किन बच्चों के लिए, जिनका एग्ज़ाम अब हाल ही में होने वाला है, ठीक है। तो जो सारे बच्चे हमारे एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, अपने बुक के क्वेश्चन आप बना चुके हैं। बस आपको ज़रूरत है तो एक फुल फ्लेज में रिवीजन की और उन तमाम क्वेश्चन को करने की दोबारा, जो आपके नॉलेज को और बेहतर कर सके और जहाँ जहाँ आप फंसे होंगे, ठीक है, उन तमाम क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन को रिवीजन क्लास में मैं अटेम्प्ट करूँगा, जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है या आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर हो सके, कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। यहाँ पढ़ाना मकसद नहीं है, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट को और तरोताज़ा करने का हमारा मकसद है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आपके कॉलेज में आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा, इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। बहुत जल्द हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, बहुत जल्द पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बहुत जल्द आपके दिमाग में पूरी चीज़ को सेटअप कर देंगे हम, ठीक है। बाकी चलते हैं, आज का जो क्लास है, जैसा कि आपको पता है ये सेकंड डे है, एक दिन हमने क्लास ले लिया है रिवीजन का। आपने अगर नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। अब हमें देखना है कि इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है। हमने क्वेश्चन लिख लिया है और ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आपके कन्फ्यूजन, आपके कॉन्सेप्ट को भी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। पूरे सिलेबस को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी होता है, लेकिन आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आपने पीएल प्रिपरेशन अकाउंट पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है अपना रिवीजन क्लास में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, बस आपको देना है रिवीजन का कुछ अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है कि जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं उससे पहले आप बिजनेस करते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं तो कुछ जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से आप उसको माइनस करते हैं पीएल अकाउंट के अंदर, उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हर हाल में आपको ये पीएल अकाउंट में पहले काटना है और ये काम करना है पीएल अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्या क्या, तो जैसे रेंट टू पार्टनर है ना, देखने में ये पार्टनर को दिया गया पैसा है लेकिन ये पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर्स लोन, ठीक है। देखने में ये पार्टनर को दिया गया पैसा है लेकिन प्यारे बच्चों ये जो है किस पे नहीं आता है, ये पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं आता है। जैसे मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर के कमीशन को भी हम लोग कहाँ लिखते हैं, मैनेजर का जो कमीशन है इसको भी हम लोग लिखते हैं पीएल अकाउंट के अंदर। अगर ऐसा कोई अमाउंट जो आपको यहाँ दिया हो, आपके क्वेश्चन में दिया हो ऐसा कोई अमाउंट, तो आपको वापस पीएल अकाउंट में जाना है और पीएल अकाउंट में इसको घटाना है, ठीक है। ध्यान से समझना, वापस कहाँ जाना है, पीएल अकाउंट में जाना है और पीएल अकाउंट में से इसको माइनस करके दिखाना है, ठीक है। तब जाकर आपको समझ में आएगा, राइट ना। क्लियर है क्या, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जी सर, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। ये कहाँ जाकर काम करना है, पीएल अकाउंट में जाकर काम करना है। चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है प्यारे बच्चों, सैलरी टू पार्टनर है, सैलरी के रूप में पार्टनरशिप हो सकता है, सैलरी के रूप में पार्टनरशिप हो सकता है। और उसके बाद कमीशन टू पार्टनर है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब है अपना क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, ये बात आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन कन्फ्यूजन होती रहेगी। इन्हीं चीज़ों को ले लेकर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपके बुक में, बस आप इतना समझ लीजिए और एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लीजिए तो आप इसी बेस पे सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये नहीं पता है, ठीक है, और जो ये दावा करते हैं वो गलत करते हैं। आपको तरीका सीखना है, क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन किस बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बुक बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है, बुक बहुत सारे हैं, अपने से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, राइट ना। इसलिए आपको है ना किताब के साथ साथ
अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई एक बुक तो अच्छी है बात है, बाकी आपको टॉपिक समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है भाई, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। कहते हैं कि दो पार्टनर हैं राहुल और विवेक, पार्टनर का नाम क्या है? राहुल और विवेक। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो रिवीजन का एक अलग से कॉपी बना लीजिए। वे आर पार्टनर विथ कैपिटल, इनका कैपिटल है कैपिटल, कैपिटल मतलब 80,000 और 50,000 रुपया है। इनके कैपिटल क्या है? 80,000 और 50,000। राहुल का 80,000 रुपया है और विवेक का 50,000 रुपया। ये क्या है? तो ये इसके कैपिटल का बैलेंस है। क्या है बच्चा? कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद कहता है कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी आपको समझाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से काटा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट ना। इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। विवेक को सैलरी प्रोवाइड किया गया है एनुअल। अच्छा, एनुअल और दो तरीके से दे सकता है आपको, एनुअल दे सकता है, पर मंथ दे सकता है। पर मंथ रहेगा तो आपको 12 से गुना कर लेना है, एनुअल रहेगा तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो खुद एनुअल है। तो आपको क्या करना है, आप तो साल भर का ही हिसाब करते हैं, तो एनुअल दिया है तो अच्छी बात है। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, ठीक है, 2021 और 22 के अंदर आपने इसको देना है। ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन समझना है। तो प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेशन इन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने से पहले, ठीक है, मतलब ये है कि इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा है। ठीक है, नहीं काटना चाहिए, काटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको काटना है। ठीक है, लेकिन मुसीबत ये है, दिक्कत ये है कि बट आफ्टर चार्जिंग विवेक सैलरी, आपके पास जो प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉफिट है ना 18,750 का, 18,750 का जो प्रॉफिट है, इसमें विवेक का सैलरी काटा जा चुका है। विवेक का सैलरी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, विवेक का सैलरी क्या है? काटा जा चुका है, इसमें चार्ज किया जा चुका है। ठीक है, तो भाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाए नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया भी नहीं और आपने विवेक का सैलरी काट दिया, तो तुरंत दिमाग में फिट करिए कि विवेक का सैलरी हमको वापस ऐड करना है, क्योंकि अच्छे से काम करेंगे ना, बीचों बीच से क्यों आपने काट दिया। ठीक है, विवेक का सैलरी इसमें वापस कर लेंगे। तो विवेक के सैलरी से पहले का जो शेयर होगा ये होगा 22,500 रुपया। ठीक है ना बच्चे, 22,500 रुपया विवेक, ये प्रॉफिट आप याद रखेंगे, ये प्रॉफिट 18,750 नहीं होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए 22,500 रुपया। ठीक है, इसके बाद कहता है प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट is to be made in respect of commission to the their मैनेजर, मैनेजर के कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है 5%। ठीक है, अब कमीशन के बारे में हमने आपको दो कॉन्सेप्ट दिया है, कमीशन, बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बिफोर कमीशन रहेगा प्यारे बच्चों आपको नेट प्रॉफिट लेना है, रेट लेना है और अपॉन 100 कर देना है, सिंपल। अगर आफ्टर कमीशन रहेगा कहीं पर, तो आफ्टर कमीशन में क्या करेंगे, आपको नेट प्रॉफिट लेना है, रेट लेना है, लेकिन अब नीचे में 100 प्लस रेट लेना है, लेकिन कुछ नहीं कहा है तो आप बिफोर कमीशन ही समझिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो परसेंटेज लेना है वो 5/100 ही लेना है जब भी काटेंगे और जो भी काटेंगे। ठीक है ना। अब मैनेजर को कमीशन देना है, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे, मतलब अपने प्रॉफिट में से पहले इसको काटना चाहिए, और ये काम पीएल अकाउंट में होता है, ये काम किस अकाउंट में होता है, पीएल अकाउंट में होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पहले पीएल अकाउंट की पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप कहोगे सर पहले पीएल अकाउंट उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब ये है कि ये पीएल अकाउंट अभी कुछ अमाउंट बचे हुए हैं, पीएल अकाउंट हमको ठीक करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चे, ठीक करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे और उसमें मैनेजर का कमीशन काटेंगे, मैनेजर का कमीशन, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बचा हुआ है तुम पहले उसको काटो, उसके बाद फिर वापस जाओ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पीएल अकाउंट के लिए छोटा सा फॉर्मेट खींच लेना है, क्योंकि हमें पीएल अकाउंट एडजस्ट करना है। पीएल अकाउंट बनाएंगे हम, सबसे छोटा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, बहुत छोटा सा अकाउंट हमें बनाना है, ये बनेगा अपना पीएल अकाउंट। ठीक है ना, कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट में हमें उस प्रॉफिट को दिखाना है, ये रहेगा पार्टिकुलर अमाउंट, आप जानते हैं ये क्रेडिट पार्ट होता है और ये डेबिट पार्ट होता है। आपके पास जो प्रॉफिट है, आपने अभी तक आपके अकाउंट में, आपके इस बिजनेस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बचा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहते हुए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले उस प्रॉफिट को लिखना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना, 18,750 नहीं,
आपने इसमें सैलरी काट रखा है, अप्रोप्रिएशन कर रखा है। अप्रोप्रिएशन क्यों किया आपने, जबकि चार्ज बचा हुआ है, तो चार्ज बचा हुआ है तो अप्रोप्रिएशन आपने क्यों कर दिया भाई। आप वापस करो, आप कहो कि भाई आपको जो सैलरी दी है वो वापस कर दो। 3750 रुपया सैलरी वापस हो जाएगा तो 22,500 रुपया आएगा, ठीक है। अब इसमें से मैनेजर को कमीशन दे दीजिए। क्या लिखेंगे, मैनेजर्स कमीशन लिखेंगे, ठीक है बच्चे। मैनेजर को कमीशन हमें देना है, तो 22,500 का मैनेजर को कमीशन हमें देंगे, 5% के दर से देना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1125 रुपया आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 1125 रुपया। अब हम बैलेंस कर लेंगे, और कुछ तो है नहीं, और जो देना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, वो तो अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन कहाँ करते हैं, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है बच्चे। तो सर ये तो हमको समझ में आ गया, 22,500 रुपया है, 22,500 रुपया। और यहाँ पर अब जो नेट प्रॉफिट बचेगा जिसे हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे, वो बचेगा 5 7 3 21 3 75। अब बन जाएगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सीधा सीधा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पैसे आने चाहिए, जो अकाउंट में पैसे आएंगे वो इतने आएंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना बच्चे। अब बनाएंगे हम लोग कौन सा अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है अपना PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें हम लोग सारा एप्रोप्रिएशन करेंगे पार्टनर्स के साथ। पार्टनर के साथ क्या क्या एप्रोप्रिएशन करते हैं ये आपको पता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट का कौन सा सेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो प्रॉफिट आपके पास है नेट प्रॉफिट, जिसे अप्रोप्रिएट करना है पार्टनरों के बीच में, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जिसे आप पार्टनरों के बीच में अप्रोप्रिएट करेंगे वो है 21,375 रुपया। अब 21,375 रुपया आप अप्रोप्रिएट करिए, क्या क्या देते हैं पार्टनर को। यहाँ पर लिखा है पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे डालिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट ना, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल किस किस को देंगे, तो राहुल के कैपिटल पे देंगे, तो राहुल के कैपिटल अकाउंट में जुड़ेगा। और एक और पार्टनर का नाम है विवेक, तो इसके कैपिटल पे देंगे, दोनों के कैपिटल पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों 6% 80,000 का कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 80,000 रुपये, शुरू से चल रहा है 6%। ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा साल भर का ब्याज लगाते हैं, तो 6% करेंगे तो 4800 रुपया आ जाएगा। और 50,000 का 6% करेंगे तो 3,000 रुपया आ जाएगा, ये हो जाएगा 7800 रुपया, है ना भाई। 7800 रुपया टोटल हो गया अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा हमें और क्या प्रोवाइड करना है, और हमें सैलरी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, सैलरी प्रोवाइड करना है पार्टनर को, तो हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। सैलरी किसको देना है, सैलरी टू विवेक, विवेक को सैलरी देना है, ठीक है ना। तो सैलरी विवेक को हमने दे दिया, कितना है 3750 रुपया सैलरी देना है विवेक को, तो हमने दे दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या। देने के बाद आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचते हैं, जो प्रॉफिट बचता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनरों के बीच में। अब हमें देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है। अब जो प्रॉफिट बचा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो दे देना है पार्टनरों को, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ज़रा देखिए 21,375 रुपया आपके पास, ये ज़्यादा है ये कम है, तो 21,375 रुपया को आप उठा के ले आइए, 21,375 रुपया को आप उठा के ले आइए, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए। आप माइनस कर दीजिए 7,800, फिर माइनस कर दीजिए 3,750 रुपया, ठीक है। 7,800 फिर माइनस कर दीजिए 3,750 रुपया। यहाँ पर क्या है 21,375 है, कितना है 21,375 है ना, क्लियर है। ये कितना है टोटल अपना 21,375, क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। तब 21,375 में आपको घटा देना है 0,5,5,11, ठीक है, 11,550 घटा देना है। तो 21,375 में से 11,550 रुपया आपको माइनस कर देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 75 है ना, ये 7 है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और बस 98,25 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइनल में, तो बचेगा 98 है ना, कितना बचेगा 9825, है ना भाई। अब इस 9825 को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, वही पार्टनर अपने पास है राहुल, ठीक है, और दूसरा पार्टनर है विवेक, ठीक है ना। तो राहुल और विवेक में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर
रेशियो कहाँ पर लिखा है? क्या इस क्वेश्चन में रेशियो की चर्चा कहीं पर की गई है? तो जी सर नहीं की गई है। रेशियो की चर्चा अगर नहीं की गई है तो आपको क्या कर देना है? रेशियो की चर्चा अगर नहीं रहेगी तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कुछ नहीं करना है ना। आपको क्या कर देना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा? 98 25 को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 98 25 को बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है ना। 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 टाइम में आप काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2 कर दीजिए, ये खत्म हो गया, ये 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0.0 सी आ जाएगा, है ना। 49 12 50, ठीक है ना। तो 4,912 रुपया 50 पैसा। तो 4,912 रुपया 50 पैसा एक का, दूसरे का भी 4,912 रुपया 50 पैसा, है ना। 4,912 रुपया 50 पैसा। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी सुन पा रहे हैं। 4,900, है ना, 912 रुपया 50 पैसा। तो ये तो रहा प्रॉफिट का, हमने एप्रोप्रिएशन करा। क्या करा? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करा। अब हमें समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। मैंने आपको साथ साथ में कहा था कि साथ साथ भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी बनाइए। पहले ये कर लीजिए। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है प्यारे बच्चों, पार्टनर कितने हैं? तो यहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कितने हैं? तो पार्टनर है 2। क्या नाम है पार्टनर के? पार्टनर के नाम है विवेक, और क्या नाम है? राहुल और विवेक, है ना। नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो नाम क्या है? राहुल और विवेक नाम है। बच्चे आपको राहुल और विवेक का कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ लिख देंगे राहुल, यहाँ लिख देंगे विवेक, यहाँ लिख देंगे राहुल, यहाँ लिख देंगे विवेक। आपको पता है, ये लिख देंगे पार्टिकुलर, ये लिख देंगे पार्टिकुलर। अकाउंट का ये पार्ट डेबिट कहलाता है, अकाउंट का ये पार्ट क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखें, हमेशा याद रखें कि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट है। पहले तो इसके बैलेंस लिखिए आप, 80,000 रुपया है और 50, ये हमने लिख दिया। कभी कभी ये अपने अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, तो ड्राइंग चेक करिए, क्या आपके इस क्वेश्चन में ड्राइंग है? नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद जितना भी एप्रोप्रिएशन आपने किया है पार्टनरों के साथ वो आप दीजिए। तो जो यहाँ डेबिट में है वो उसके क्रेडिट में चला जाएगा, और यहाँ पर पार्टनर के साथ अगर कोई एप्रोप्रिएशन आपने किया है तो यहाँ डेबिट क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में आ जाएगा। लेकिन इस साइड में नहीं है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट का बैलेंस है, इसी को तो बांटे हैं, इसको छोड़ दीजिए। पार्टनर के साथ क्या एप्रोप्रिएशन? तो पार्टनर के साथ एप्रोप्रिएशन हुआ है एक, ये ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक सैलरी, और लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट। ये पार्टनर के साथ एप्रोप्रिएट हुआ है, तो ये पार्टनर को दे दीजिए, ठीक है। उठा के लाइए, जो यहाँ डेबिट में है इसको लाइए। यह है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है भाई? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एक का है 4800 रुपया, लिख दीजिए। दूसरे का है 3000, ये भी लिख दीजिए। सैलरी है, लेकिन सैलरी सिर्फ विवेक के पास है, तो राहुल को मत दीजिए। 3750 इसका आएगा। उसके बाद प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने, या आप इसको लिख सकते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आप लिख सकते हो। तो 4,912 रुपया 50 पैसा, 4,912 रुपया 50 पैसा। यहाँ क्या लिखना है? 4,912 रुपया 50 पैसा, 4,912 रुपया 50 पैसा, ठीक है भाई। डेबिट साइड में क्या आता है? अगर इसने ड्राइंग कर रखा होता तो आता, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता तो आता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई लॉस होता तो आता, ठीक है। ये मैनेजर से संबंधित है, तो मैनेजर का अकाउंट अगर स्पेशली आप बना रहे होंगे तो जाएगा, लेकिन आप पीएल अकाउंट में मैनेजर के पैसे को काटिए, जो पैसा बचेगा एक्चुअल में वही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर पार्टनर के बीच में एप्रोप्रिएट होगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो भी कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करने की कोशिश करना, आप छोड़ना नहीं। अब मान लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ काटते, फिर जो बचता वो यहाँ ले जाते, ठीक है ना। और नहीं है तो अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, मैनेजर कमीशन नहीं है, रेंट टू पार्टनर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। वो जो प्रॉफिट है आपके पास वो लिखिए और उसके बाद एप्रोप्रिएशन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे
क्या प्रिपरेशन तब तक नहीं करना है जब तक पूरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट खत्म नहीं हो जाता। अगर आपके बिजनेस में कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहले उसका काम करिए, ठीक है, उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए। क्लियर है? तो अब आप इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़िए, यहाँ 2 होगा, पहले तो ये 0.50 होगा, ठीक, आप लिख लेंगे ना जोड़ के, इसको टोटल कर लीजिए, इसको टोटल करके यहाँ ले आइए और यहाँ 2 बैलेंस CD कर दीजिए, और जितना आप CD यहाँ करेंगे, ठीक है, उसको बाय में बाय बैलेंस BD करके छोड़ देंगे, ठीक है, इतना काम आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना भाई। चलिए, है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत प्यारा है, ठीक, आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और अपना जो कीमती वक्त है उसे बर्बाद होने से बचाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हो गया ये, क्या आप समझ पाए हैं? तो जी सर बिल्कुल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट करें और वीडियो को रिपीट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके इस चैनल पे वीडियो रहेगी, आप रिपीट करके जितनी बार चाहे देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मैं बेहतर कर सकूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन देखिए क्या है, गारंटी ऑफ पार्टनर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आश्वासन दिया जाएगा पार्टनर को, ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि नया टॉपिक है, भाई बिल्कुल नहीं है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, गारंटी क्या है नहीं है, पहले आप बंटवारा कर लो, ठीक है। आपको कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। आपको 2 बात हमेशा याद रखना है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दे तुरंत आप दिमाग में सेट करिए कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, बचा हुआ फिर प्रॉफिट बांटते हैं। आपको उससे ज़्यादा जानना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पीएल अकाउंट में वापस जाके करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट में आपको बनाना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट कब कब बनाना पड़ेगा? तो जब आपके पास रेंट टू पार्टनर दिया रहेगा, रेंट टू पार्टनर अगर दिया हुआ है तो पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप इसको नोट करके कहीं पर रख लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा, ठीक है, या पीएल अकाउंट का कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचा हो, ठीक है, खर्चा बचा हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचा हो या लॉस बचा हो, है ना, या याद रखेंगे, इसके अलावा मैनेजर का कमीशन बचा हो, ठीक है, ये सब के सब क्या है, इस कंडीशन में आपको वापस पीएल अकाउंट में जाकर इतना पैसा काट के फिर वापस आइएगा, तब उतना पैसा प्रॉफिट लेकर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइएगा। तो क्या इसमें कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चर्चा है? जी नहीं। रेंट की कोई चर्चा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की कोई चर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट कोई खर्चा नहीं है, मैनेजर का कोई कमीशन नहीं। मतलब यह है कि आप कोई पीएल अकाउंट वापस नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, सीधे जो पैसा है उसको बांटना है और कुछ नहीं करना है। क्या कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? तो जी सर बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना भाई, यही तो खूबी है आपकी इस चैनल की। क्लियर है? तो चलिए हमें बनाना है पार्टनर्स, है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में नहीं कहा है, लेकिन कहता भी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है ना, आप इजीली बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उस बैलेंस को लिखते हैं, फिर बाकी जितना भी एप्रोप्रिएशन होता है वो उसको दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा अपना, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लीजिएगा अपने से, या मैं लिख दूं क्या? यहाँ पर क्या लिखना होता है? पार्टिकुलर्स, यहाँ क्या लिखना होता है? पार्टिकुलर्स, है ना भाई, यहाँ पर लिखना होता है टू और यहाँ पर लिखना होता है बाई, ठीक है ना। आपको सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट, है ना, उस प्रॉफिट को लिखना है जिसको अप्रोप्रिएट करने वाले हैं आप। तो नेट प्रॉफिट दे दिया है, तो नेट प्रॉफिट आप ढूंढ के लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है भाई? तो 1,20,000 रुपया, ये आपको बांटना है।
कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो कोई अप्रोप्रिएशन है तो पूरा का पूरा पैसा उठा के लाओ। गारंटी बाद में देखना, गारंटी वारंटी बाद में देखना है, ठीक है, अभी नहीं देखना, अभी आप बंटवारा कर लो, ठीक है ना। अब देखना, ध्यान से समझना। अब देखो, ये जो नेट प्रॉफिट अब क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सिंपली, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट ना। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ए और बी को कर रहे हैं, ए बी और सी को कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,20,000 बांटने आता है क्या आपको, रेशियो देख दो, ये रहा रेशियो। बांटने के लिए क्या करेंगे, तो 1,20,000 को है ना 5, वो कितना होगा टोटल 10 ना, तो ये हो जाएगा 60,000, है ना भाई। और ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है ना। बंटवारा हो गया, आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, लेकिन ज़रा रुको, अगर कोई गारंटी नहीं है तो ये सही है, अगर कोई गारंटी है तो आपको गारंटी चेक करना पड़ेगा। अब लास्ट में गारंटी को चेक करना है, बंटवारा जैसे करते थे, जैसे काम करते थे, सारा काम वैसे करिए, बस आपको लास्ट में गारंटी चेक करना है। किसी को गारंटी दिया गया है क्या, तो जी सी को गारंटी दिया गया है, और सी को गारंटी दिया गया है 30,000 रुपये का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 30,000 तो सी को मिला नहीं, ठीक है ना, सी को 30,000 मिला नहीं तो प्रॉफिट थोड़ी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट तो 1,20,000 ही था जिसको हम बांटे, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। सी को पुराना है, ठीक है, और सी को गारंटी जो मिला है, कुछ नहीं कहा है, तो ए और बी दोनों ने दिया है गारंटी, ठीक है। और जो सी की कमी आ रही है, ध्यान से समझना, जो सी की कमी आ रही है, सी की डिफिशियंसी कितनी है, सी की कमी कितनी है, सी की डिफिशियंसी है 30,000 माइनस 24,000 रुपये, 6,000 रुपये इसको और चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें 6,000 और प्लस होगा, तब फाइनल होगा सी का कैपिटल 30,000 रुपये। ऐसे में 6,000 प्लस करेंगे तो बढ़ न गया प्रॉफिट, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 1,20,000 की जगह पे 1,26,000 आ जाएगा, मतलब 6,000 इन दोनों में से कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट बराबर हो। अब इतना बात नहीं समझ में है, सुनिए, सी को गारंटी मिला, सी को पैसा पुराइए, 30,000 पुराइए, और कौन पुराएगा, कौन कंप्लीट करेगा, कौन इसकी डिफिशियंसी पूरी करेगा, तो जो पार्टनर दूसरा बचा हुआ है, तो कौन बचा हुआ है, ए और बी। कुछ नहीं कहा है तो ए और बी दोनों में से बांटना है, सी को छोड़ देंगे, ए और बी में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। एक बार फिर समझिए, सी को गारंटी दिया गया है कि उसको 30,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन मिल कितना रहा है 24,000, सी मानेगा, सी मानेगा, नहीं मानेगा, उसको 6,000 रुपया और चाहिए। तो 30,000 रुपया पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपया और देना पड़ेगा, लेकिन ये देगा कौन, तो ये देगा बचा हुआ पार्टनर। कौन देगा, बचा हुआ पार्टनर ए और बी। किस रेशियो में देगा, तो अपना जो रेशियो है वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूरा का पूरा ए देगा, क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि ए ने गारंटी दिया, तो पूरा का पूरा समझ लीजिए सारे तरीके को, सब क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना है, तरीका पूरा समझाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि पलट के क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाना है कि किस किताब का है, कहाँ का है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रिवीजन का एक कॉपी बनाइए, नोट करिए और सारा दिमाग में सेटअप कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन 6,000 रुपया ऐसा ये कहे कि ए ने गारंटी दे, तो ये पूरा का पूरा 6,000 ए से कटेगा, बी ने गारंटी दिया, पूरा का पूरा बी से कटेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह दे कि ए और बी दोनों ने बराबर डिफिशियंसी के लिए बराबर वादा किया है कि ए और बी डिफिशियंसी बराबर में पुराएगा, तो आपको बराबर बांटना है, ठीक है। आप 3-3 हज़ार काटिएगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन भगवान है, जो कहेगा वो करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं कहा है तो भी कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कहा है इसका क्या मतलब, साइलेंट है भाई, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हम दे देंगे, ठीक है, ये ना होगा, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हम दे देंगे, इसका हिस्सा क्या बनता है 5:3, तो बांट दीजिए, कुछ नहीं कहा है तो जो हिस्सा बनता है इसका वो दे देगा। तो 6,000 में एक कितना देगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5/8, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, काट सकते हैं आपका 15 चक्का 60, ठीक है, 4 दूना 8, 75, 0, 3750, 3750, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अकाउंट से 3750 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी कितना देगा, तो बी देगा 6,000 रुपया, हिस्सा जो आया था
उसमें से ये अपने हिस्से में से इसको देगा 3 बटा, क्योंकि गारंटी मिला हुआ है इसको काटिएगा तो 2250 आना चाहिए, ठीक है ना। 750 तो 7 हाँ 2250, ठीक है। और ये 2250 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। अब 2250 3750 माइनस कर दीजिएगा तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास जो काम करना है अंदर ही करना है, क्योंकि यहाँ नहीं बढ़ा सकते आप। 50 5 2, ठीक है ना। अब 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 56 250, ये कितना आ जाएगा 0 5 7 और 5 में से 2 गया तो 3 2, है ना। ये है इसका फाइनल प्रॉफिट, ये है इसका फाइनल प्रॉफिट, और इसका मिल गया 30,000 रुपये, ये है फाइनल, ठीक है ना। तो मतलब ये वर्किंग आपको अंदर में कर देना है और कोई बड़ी काम नहीं करनी। क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है छोड़िए, आप सिर्फ लिख दीजिए रिवीजन का क्वेश्चन है, ये हमारे चैनल के रिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्या है, रिवीजन का क्वेश्चन। इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम अपने सभी टॉपिक को सीख रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि जो टॉपिक हमसे छूट न जाए, ठीक है ना। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बोलो है कि नहीं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सर? बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत क्लियर है, ठीक है ना भाई। चलिए बढ़े। आपको अगर इस क्वेश्चन में ये दे दे कि भाई ए ने गारंटी दिया है तो आपको ए में से काटना है, क्वेश्चन ये कहे कि बी ने गारंटी दिया है तो आपको बी में से काटना है, क्वेश्चन ये कहे कि बी को सी ने गारंटी दिया है तो सी में से काट के बी में जोड़ना है। अगर मान लो कि गारंटी से ज़्यादा पैसा हो रहा है, सवाल ये उठता है कि बंटवारा होता और गारंटी से ज़्यादा पैसा होता, कुछ नहीं करते वैसे ही छोड़ देते, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अगर क्वेश्चन गारंटी से ज़्यादा का क्वेश्चन होता, अगर गारंटी से ज़्यादा इसको मिल रहा होगा, ठीक है, गारंटी से ज़्यादा अगर मिल रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सब छोड़ देना है वैसे, ठीक है। लेकिन अगर गारंटी से कम मिल रहा है तो भाई इसको पूरा कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना गारंटी से कम मिल रहा है उतनी गारंटी पूरी करनी है, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इस क्वेश्चन के बहाने सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ये कहता किसी को जो गारंटी मिला है वो ए ने दिया है तो इसमें से ए में से कटता 6,000 रुपया, इसी पर 4-5 को क्वेश्चन बना देगा किताब में, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आपने करा ही है, इस क्वेश्चन के बहाने उन क्वेश्चनों को रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि 6,000 हमने माइनस करनी है, यहाँ से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 रुपया होगा अगर ए ने गारंटी दिया, और बाकी बी का सेम रहेगा। बी में से मत काटिएगा क्योंकि गारंटी ए ने दी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको क्या करना है, आपको करना है जो हिस्सा बनता है इन दोनों का, ठीक है। सी के अलावा जो हिस्सा है वो 5:3 है, तो जो हिस्सा इसका बनता है उस हिस्से में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी चर्चा नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाना होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसका कैपिटल लिखा जाएगा, हालांकि कैपिटल की चर्चा है भी नहीं इसमें, ठीक है। और ये प्रॉफिट जो जाएगा ए का वो जाएगा 56,250 और बी में जाएगा 23,750, ठीक है। बोलो है कि नहीं। और सी में जाएगा 30,000 रुपया, ठीक। तो ये कहानी है, ये तरीका है, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। और बाकी कुछ क्वेश्चन अलग से भी आप प्रैक्टिस कर लो और देखो क्या बनता है क्या। और कुछ नहीं बने तो आपके अकाउंट में जो इलस्ट्रेशन बने हैं, अब जो भी क्वेश्चन, जो भी किताब को, किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, आपकी बुक में जितने भी इलस्ट्रेशन बने हैं आप उसे बना सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से बनाया है। बस आप उसको देखना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए तो मिलते हैं रिवीजन क्लास के अगले सेशन में, अगली क्लास में, और आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर इसी तरह के कॉन्सेप्ट, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, ठीक है, कि लग रहा है कि मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत यूज़फुल हो रहा होगा सारी चीज़ों को जो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए, और करना ज़रूरी है। जितना जल्दी व्यूज़ आएंगे, जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे, हम उतने अच्छे क्वेश्चन और इतनी एनर्जी के साथ वापस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बने रहिए और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस अपने क्वेश्चंस पे करना है, चैलेंज लेना है कि नए नए क्वेश्चन को बनाकर देखना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पहले विकसित करना है अपने माइंड में, ठीक है। माइंड सेट करना है कि ऐसा होता है और ऐसा करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा रट लेना है, नहीं, दिमाग में सेट ऐसा होता है और ऐसा करना है, ठीक है। बस पूरी चीज़ें आप पढ़ लिया है आपने, अब एक माइंड सेट की तैयारी है, ठीक है। माइंड सेट करके एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।